Mm, so good. This combo is really tasty. वेलकम टू दानियास किचन। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अमेरिकन बटर केक बनाते हैं। ये केक जो है सुपर वर्सेटाइल है क्योंकि इससे बहुत सारे केक के वेरिएशंस बनते हैं। मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ आपको। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है प्लीज क्लिक ऑन दिस लिंक जिसमें मैंने हर एक टाइप ऑफ केक के बारे में बताया है। तो बटर केक जो है वो अमेरिका में बहुत ही पॉपुलर है और इससे बहुत वेरिएशंस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेड वेलवेट, कैरेट केक, बनाना केक, बहुत सारे वेरिएशंस हैं। सेलिब्रेशन केक बनाते हैं हम, वेडिंग केक में भी यूज करते हैं। बर्थडे केक्स हो गया, टियर केक हो गया, अलग अलग तरह के केक हो गए। तो अगर आपने ये केक बनाना सीख लिया है तो आप सुपर एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो वीडियो को देखते रहिएगा क्योंकि बीच में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि कितने परसेंटेज इंग्रेडिएंट्स चाहिए है जिससे आप खुद का वेरिएशन और खुद की रेसिपी बना सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ओवन को प्री हीट कर देना है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 केक मोल्ड। आप कोई सा भी अलग तरह का मोल्ड ले सकते हैं। तो मैं जो हूँ सबसे पहले इसको लाइन करूंगी। लाइन करने का मेथड ये लेना है और साइड में बटर मैं लगाऊंगी। क्योंकि मैं रेसिपी में बटर यूज कर रही हूँ तो मैं इसमें भी बटर यूज करूंगी। आप जो फैट यूज करें वही आप इसमें भी यूज करें। इसमें भी आपको बटर लगाना। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा फ्लावर और उसके बाद आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से करना है, लाइक दिस। अच्छे से फ्लावर को पूरा साइड में लगा लेना है। बन केक क्या होता है ना, अक्सर नीचे से चिपक जाता है, तो आप इस तरीके से सर्कल को काट के इस नीचे में भी ये डाल सकते हैं, जस्ट फॉर बॉटम। तो हमारा केक टिन प्रिपेयर हो गया है। अब स्टार्ट करते हैं केक को बनाने का प्रोसेस। तो सबसे पहले हम सिफ्ट करेंगे फ्लावर और अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। इस केक के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पे 270 ग्राम्स ऑफ फ्लावर। इसको अच्छे से छान लेना है। अब इसमें ऐड करेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट मैं हमेशा पिंच से ही लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सॉल्ट का टेस्ट नहीं चाहिए केक में, और अगर सॉल्ट ना डाले तो फ्लेवर एनहांस नहीं होता है, तो इसलिए सॉल्ट डालना ज़रूरी होता है। अब इसमें डालेंगे 2.5 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। अब इसको जो है हल्के से मिक्स कर लेना है। जो भी इंग्रेडिएंट्स आपने डाला है इसको मिक्स करके साइड कर लेना है। अब लेना है विस्किंग बोल और दिस विस्किंग अटैचमेंट। अगर आपके पास हैंड बीटर है तो उससे भी काम हो सकता है, बस ये वाला अटैचमेंट ध्यान रहे, ये अटैचमेंट लेना है। तो यहाँ पे हम इसमें डालेंगे 150 ग्राम्स ऑफ बटर। बटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और सॉफ्ट होना चाहिए। तो अब क्या करना है, इसमें विस्क अटैचमेंट डालना है और इसको विस्क करना है। अब आप देख सकते हैं ये बटर क्रीमी हो गया है। इसमें ऐड कर रही हूँ 270 ग्राम्स ऑफ शुगर इक्वल टू हाउ मच वी हैव टेकन फ्लावर। पहले जो है स्पीड को मीडियम रखना है, फिर जब शुगर इसमें मिक्स होने लगे तो फिर इसको हाई पे कर देना है धीरे धीरे। अब यहाँ पे जो है वो बटर आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट था, रूम टेम्परेचर पे था, पर मेरे यहाँ का टेम्परेचर ही अच्छा खासा ठंडा हो रहा है, ये मौसम ठंडा है। ये बटर जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉफ्ट नहीं हो पाया। ये ठंड में अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें आपको क्या करना है, इतना अमाउंट ऑफ बटर को एक कप में ले लेना है, बाकी छोड़ देना है उसी में, और इसको माइक्रोवेव में डाल देना है फॉर 30 सेकेंड्स या उससे भी कम। तो ये देखिए जो हमारा बटर का मिक्सचर है वो मेल्ट हो गया है। अब क्या होगा कि ये अपनी गर्मी में और बाकी जो बटर बचा हुआ है उसको ये नॉर्मलाइज कर देगा। इससे जो है फिर हमारा टेक्सचर बेटर हो जाएगा ये करने से। तो अभी मैं क्या करती हूँ, मैं साइड से स्क्रैप कर लेती हूँ बटर को ताकि ये और अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी आप देख रहे हैं ये लिक्विड नहीं है पर ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। टेम्परेचर इसका बेटर है, तो हमेशा टेम्परेचर का ध्यान रखना है, नहीं तो अगर सॉलिड रह जाता है तो फिर केक बनने में काफी प्रॉब्लम आती है। अब इसको फुल स्पीड पे मैं कर देंगी until it is creamy।
तो आप देख सकते हैं ये मिक्सचर कितना क्रीमी हो गया है। स्पीड को मीडियम कर देना है और ऐड करना है 1 बाय 1 करके एग को। अब इसमें हम ऐड करेंगे ड्राई एंड वेट इंग्रेडिएंट्स को ऑल्टरनेट करके, लाइक ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने अलग रखा हुआ था और मिल्क जो हमारा वेट इंग्रेडिएंट है यहाँ पे, उससे जो है हम ऑल्टरनेट करके इसमें मिक्स करेंगे। ध्यान रखना है इसको बहुत ज़्यादा ओवरबीट नहीं करना है, क्योंकि उससे हमें फ्लावर से ग्लूटेन बहुत ज़्यादा नहीं रिलीज कर देना है, नहीं तो केक ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमें एकदम ध्यान से प्रिसाइजली हल्के स्पीड में करके इसको मिक्स करेंगे हम। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप हाथ से भी इसको फोल्ड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। स्पीड को बिल्कुल मीडियम पे कर लेनी है और ऐड करना है ड्राई इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट। अब इसमें मैं ले रही हूँ 1 कप मिल्क, और रूम टेम्परेचर पे मिल्क होना चाहिए, विच इज 216 ml ऑफ मिल्क। ठीक है, इसको इस तरीके से इसमें 1 बाय 1 करके मिक्स करना है। फिर ऐड करेंगे फ्लावर को पहले बीट कर लेना है अच्छे से, उसमें मिल्क ऐड करना है, और यहाँ पे जो बचा हुआ फ्लावर है उसको ऐड कर देना। अब लास्ट में आप ऐड करेंगे वेनिला एसेंस। मैं यहाँ पे 10 ml वेनिला एसेंस यूज कर रही हूँ। नाउ इट्स डन। अब इसको फोल्ड करना है। मेक श्योर कि जो भी एयर ट्रैप्ड है इसमें वो आप इससे हटा लें, क्योंकि नहीं तो फिर एयर रहेगा तो इसमें कुछ गैप्स आ सकते हैं, एयर गैप्स आ सकते हैं, अच्छे से बेक नहीं होगा। तो इसलिए एक बार और इसको फोल्ड कर दें। बस ध्यान रखना ओवरबीट नहीं करना है चीज़ों को। अब हम लोग का जो प्रिपेयर्ड टिन था अब मैं इसमें ट्रांसफर करूंगी। अब मैं केक को ओवन में डाली हूँ फॉर 45 मिनट्स। डिपेंडिंग ऑन योर ओवन 40 to 50 मिनट्स इसको लगेगा बेक होने में। तो अब जब तक कि मेरा केक बेक हो रहा है मैं बात करूंगी परसेंटेज और रेशियोज के बारे में। सो फॉर दिस वी आर टेकिंग 27% ऑफ फ्लावर, इक्वल अमाउंट में शुगर लेंगे 27%, दैट इज 24% लिक्विड कंटेंट है। तो बटर केक जब आप बनाते हैं तो लिक्विड इज मोस्टली मिल्क। तो जब वेनिला केक बनाते हैं या और दूसरे फ्लेवर का केक बनाते हैं तो हम उसमें यूज करते हैं मिल्क का। सिर्फ चॉकलेट जहाँ ऐड हो रहा होता है वहां पे हम वाटर यूज करते हैं, क्योंकि चॉकलेट जो है वो वाटर के साथ ज्यादा अच्छा जाता है, मिल्क के साथ नहीं जाता है, तो तब हम लोग वाटर यूज करते हैं। तो चाहे वाटर ले या मिल्क ले, रेशियो याद रखिएगा। परसेंटेज ये है 24% लिक्विड कंटेंट है। अब इसमें फैट कंटेंट जो है वो 12% है। एग इज ओनली 10% इन दिस केक। इसमें मॉइस्चर ज्यादा ऐड कर रहे हैं इस केक में, तभी ये इतना वर्सेटाइल और इतना सॉफ्ट होते जा रहा है ये केक। तो यहाँ पे जो हम बटर ले रहे हैं वो 150 ग्राम है। इसमें जो है लिक्विड भी इंक्लूडेड है। तो इसमें क्या है कि बटर जो है 150 में से 80% जो है इसमें फैट आ गया। तो फैट जो है वो अगर हम पूरे इसका रेशियो निकाले विच इज 120 ग्राम, दैट इज 12%। तो यही मैंने रेसिपी में भी निकाला। अगर 1000 ग्राम का केक है तो इसका 12% जो होगा वो 120 ग्राम ऑफ फैट है। तो बटर का इसलिए जो है वो रेशियो 150 ग्राम आया है। तो इसमें एडेड लिक्विड भी है और कुछ मिल्क सॉलिड भी है। तो लिक्विड जो मैं बटर ले रही हूँ, आप हमेशा चेक क्या करिए कौन से टाइप का बटर ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे मार्क एंड बटर यूज कर रही हूँ। तो मार्क एंड बटर में 16% लिक्विड होता है। तो अब हम वो 16% उस बटर से निकाल लेंगे, दैट इज 115 का 16% निकाल के वो अमाउंट उसमें से रिड्यूस कर लेंगे और फिर मिल्क का कंटेंट बनेगा। सो दिस टिप इज ओनली फॉर दोस्त जो चाहते हैं खुद की अपनी रेसिपी क्रिएट करना, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इंग्रेडिएंट्स कैसे वर्क कर रहे हैं। अगर आपको डिटेल में इंस्ट्रक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे प्लीज देखिए, मैंने उसमें डिटेल में बताया हुआ है किस तरह से रेशियोज डिवाइड हो रहे हैं और वो आपको अच्छे तरीके से समझा देगा। आप सोचते हैं कि बेकिंग पाउडर जो है वो कितना डालें केक में। जब हम बटर केक बनाते हैं तो एक हमेशा ध्यान रखना है 1 कप ऑफ फ्लावर के लिए हमेशा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर यूज होता है। तो ये जो है वो केक अभी बन गया है, इसको पलट के देखते हैं कैसा हुआ। वाओ, इट्स लुकिंग गुड। मैं इसको डेकोरेट करके दिखाऊंगी।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गनाश लेना है। गनाश की कंसिस्टेंसी चॉकलेट गनाश की कुछ ऐसी होनी चाहिए, इस तरह की। तो मिल्क चॉकलेट गनाश बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया है 200 ग्राम्स ऑफ मिल्क चॉकलेट। अब मैं जो है सॉस पैन में 100 ग्राम्स हैवी क्रीम को बॉईल कर रही हूँ। अब ये जैसे ही बॉइलिंग स्टेज पे आ रही है, मैं इसमें 30 ग्राम्स ऑफ बटर ऐड कर रही हूँ। अब ये जो मैंने चॉप किया हुआ मिल्क चॉकलेट था, इसमें मैंने हैवी क्रीम डाल दी है। देन इसको मिक्स करना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से पूरा इनकॉर्पोरेट कर लेना है इसको। और फिर इसके बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। नीचे का जो है वो पहले क्लीन कर लेना है ताकि कुछ और ना आए, और फिर इसको इस तरीके से मैं डालूंगी लाइक दिस, ताकि आगे और पीछे दोनों ड्रिप करेगा। यू कैन सी ये कितनी अच्छी ड्रिप हो रही है। अब इसको मैं जो मिल्क चॉकलेट से डेकोरेट कर रही हूँ, ये हो गया है। अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल से फाइनल टच दे रही हूँ। I think it's looking so good. Let's try it. The cake is delicious. I just love it. So I think you will just love this cake. Do try the recipe and tell me in comments what do you think about it. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए दामियास किचन, क्योंकि आगे मैं बहुत सारी और भी रेसिपीज लाने वाली हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।